Jai Hind Defense Aspirants. Welcome to the YouTube channel of Centurion Defense Academy. Defense Guru online portal powered by Centurion Defense Academy welcomes you. तो आज बात करते हैं एयरफोर्स XY के एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, साथ ही साथ में इंटरव्यू से जुड़ी सभी बातें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी। क्योंकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम आप सब दे चुके हो तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके आगे के क्या पड़ाव हैं जिनको पार करोगे और फाइनली एक एयरमैन बनोगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले आप एक रिटन एग्ज़ाम देते हो जो आप दे चुके हो। अब आपका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आने के बाद में आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। जब आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा तो इंटरव्यू आपका 3 हिस्सों में होगा, यानी कि फिज़िकल टेस्ट, फिर होगा आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, फिर होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। जब ये तीनों टेस्ट आप क्लियर कर ले जाओगे फिर आप मेडिकल के लिए सिलेक्ट होते हो। और मेडिकल में जब आप अच्छे से मेडिकल टेस्ट को भी क्लियर करोगे उसके बाद में एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बनती है। उसके आधार पे एक ऑल इंडिया सिलेक्शन लिस्ट बनती है और फाइनली आप अपनी ट्रेनिंग करते हो और एयरमैन बनते हो। तो एक ओवरव्यू है पूरे एयरफोर्स XY के सिलेक्शन प्रोसेस का। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन पड़ाव से आपको गुजरना है। अब बात करते हैं एक्स ग्रुप के बारे में, यानी कि एक्स ग्रुप के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार का वो कितना रहेगा। एक्स ग्रुप में टोटल मार्क्स जो होते हैं 70 रहते हैं। तो अगर आपने 37 से 40 के बीच में स्कोर किया है तो मतलब आप थोड़ा सा सेफ हो, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके हिसाब से 50 to 55% रहने वाला है। अब वाई ग्रुप की बात करूं तो इसमें टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम जो 50 रहता है, 25 to 30 का स्कोर है तो आप सेफ हो, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें भी 50 to 55% की होने वाली है। ठीक, तो अब ये तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जो आने वाला है आपको पता चल ही जाएगा कि आपने क्या किया है और किस तरीके से आपका रिज़ल्ट रहा है। फाइन, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है। अब इंटरव्यू का कॉल लेटर आना मतलब ये 3 पड़ावों को पार करना। फर्स्ट वन इज़ द फिज़िकल टेस्ट, सेकेंड इज़ अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, और थर्ड होता है आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। तो अब देखते हैं इन तीनों में क्या क्या ऐसा पूछा जाता है और किन किन तरीक़ों से आपको इसको क्लियर करना है। पहले टेस्ट की बात करूं जो कि होता है फिज़िकल टेस्ट। इसका प्रोसीजर कुछ यूं है कि 1600 मीटर की एक रेस होती है, 20 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 10 स्क्वाट्स का एक प्रोसेस होता है जिसको एक कैंडिडेट क्लियर करता है और फिज़िकल से वो पास हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। फिज़िकल के बाद में आप इसके लिए अपीयर होते हो। ये टेस्ट जो होता है बेसिकली आपका मनसा पे बेस्ड होता है। मनसा मतलब साइकोलॉजी। वो कैसे? वो यूं कि 45 SRTs दी जाती हैं। SRT मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि डे टू डे लाइफ में होने वाली जो घटनाएं हैं वो आपके सामने रखी जाती हैं, जिनके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शंस में से वो एक ऑप्शन आपको टिक करना होता है जो आपके अकॉर्डिंग सबसे सही होता है। इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पे हो क्या जाता है, बच्चे फेल क्यों होते हैं? यहाँ पे कैंडिडेट इसलिए फेल होता है क्योंकि वो 30 मिनट में वो 45 SRT कर नहीं पाता है, और यदि कर लेता है तो उसका जो अप्रोच है साइकोलॉजी के प्रति वो थोड़ा गलत होता है। तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आने वाली वीडियो में जैसे ही आपका रिटन का रिज़ल्ट आ जाएगा हम एक वीडियो अपलोड करेंगे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 पे, जिसमें कि पूरा आपको एक डोजर दिया जाएगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप समझ पाओगे उससे कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक, अब ये जो 45 क्वेश्चन होते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं? इसमें 35 से 40 35 to 40 SRT के क्वेश्चन होते हैं, यानी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक, 5 से 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस की भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, आप देख लेना, बस उन्हीं को प्रैक्टिस कर लेना और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जब इसको कर लेते हो फिर आता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, यानी 82 बोलते हैं इसको।
82 बेसिकली वाचा का टेस्ट होता है, यानी कि किस तरीके से आप बोल रहे हो। यहाँ इंग्लिश में आपको बोलना रहता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश बहुत हाई लेवल की हो। यहाँ ये चेक किया जाता है कि इतनी क्या आप में समझ है कि इंग्लिश को पढ़ के समझ लो और उतना इंग्लिश में बोल लो जितना ज़रूरी है, यानी अपनी बात रखनी आनी चाहिए। बस यही जो है टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसमें पैसेज रीडिंग और नरेशन होता है। एक पैसेज दिया जाता है 5 मिनट के लिए जिसको आप पढ़ते हो, उसके बाद में आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें अपना इंट्रोडक्शन देना है और उस पैसेज में जो पढ़ा है उसको नरेट करना है। ठीक, तो इन पूरी प्रक्रिया के लिए 3 मिनट चाहिए। अब इस 3 मिनट के समय को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए आपको घर से ही इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप फिक्र मत करो, 82 पे भी एकदम डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंट्रोडक्शन का क्या पैटर्न फॉलो करना है कि 40 to 50 सेकेंड्स में आपका इंट्रोडक्शन बढ़िया रेडी हो जाए, उसका भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें एक टॉपिक दे दिया जाएगा। बहुत ही मामूली से बहुत नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हम महसूस करते हैं और जिन चीज़ों के सराउंडिंग्स में हम रहते हैं, राइट, वैसे ही टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे जिस पे ग्रुप डिस्कशन करना है। इस पे भी पूरा एक वीडियो डाल दूंगी जिसमें आपको पॉइंट्स भी दे दूंगी किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट किस टॉपिक के लिए कवर कर ले जाओगे तो जीडी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद में जीडी के बाद में कुछ नॉर्मल इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, 2-3-4 क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे और यहाँ पे आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो जाता है ख़त्म। ठीक, इसके बाद में आपका रिजल्ट आता है कि आप इंटरव्यू में आपने क्लियर किया कि नहीं। जब ये रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद में आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल वगैरह जितना भी है उनके एयरफोर्स के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपका वो मेडिकल टेस्ट लेते हैं। अब मेडिकल क्लियर हो जाने के बाद में PSL बनता है, यानी कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। अब ये वो लिस्ट होती है जिसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि जिन भी कैंडिडेट्स का नाम इसमें है वो एयरफोर्स में सिलेक्ट हो ही गए, नहीं, ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होती है। इसके बाद आती है एक ऑल इंडिया सिलेक्शन लिस्ट। अब इस लिस्ट में जिन कैडेट्स का नाम होता है वो सिलेक्ट हो जाते हैं एयरफोर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए। ठीक, जब आपकी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आ जाती है तो अब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग के लिए आपको एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल बेलगांव कर्नाटका में है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। राइट साइड में आप फोटो में देख सकते हो। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इसको बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं। बेसिक ट्रेनिंग आपकी 24 वीक्स की होती है। जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आती है आपकी ट्रेड ट्रेनिंग। आपको जिस फील्ड में और स्पेशलाइजेशन करवाना है, जिस फील्ड के लिए आपको चूज़ किया गया है, उसके लिए आपको ट्रेड ट्रेनिंग के लिए उसी इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाएगा। कोई 6 महीने की ट्रेनिंग होती है किसी की एक्स्ट्रा, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स जो उसको कराया जा रहा है और उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक, इसके बाद में आप फाइनली एयरमैन तो बन ही गए हो और वो पूरा प्रोसीजर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था रिलेटेड टू एयरफोर्स XY, साथ ही साथ में उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर और कट ऑफ विद डिटेल्स। ठीक, इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि और भी जानकारी के लिए आप डिफेंस गुरु ऑनलाइन पोर्टल है, गूगल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, इस पोर्टल पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल की बात हो, ई लर्निंग की बात हो, बस डिफेंस गुरु क्लिक करके आप कुछ भी अपना मन चाहा चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ की भी सुविधा हमने दे रखी है जो कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी द्वारा दी जाती है। कुछ नहीं करना है, बस डिफेंस गुरु पोर्टल पे जाना है और उसको सब्सक्राइब करने के बाद में वहाँ एक रिक्वेस्ट छोड़ देनी है कि हमें ऑनलाइन टेस्ट लेना है। बिकॉज एयरफोर्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट होता है तो हमने ऑनलाइन टेस्ट की सीरीज़ बनाई है, आप उसको लेकर अपना टेस्ट वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑफलाइन टेस्ट चाहिए उसके लिए भी आप नीचे दिए गए 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी एंड डिफेंस गुरु यूनिट का यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे अपडेट्स, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपडेशन हम देते रहते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
फेसबुक एंड इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको रीसेंट अपडेट्स सभी प्रकार के मिलते रहेंगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एट 9795977779 एंड 9795977776। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का खुद का पब्लिकेशन भी है और ये बुक्स आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी ईजिली अवेलेबल हैं। बट इफ़ यू वांट टू डायरेक्टली ऑर्डर देम, आप डिफेंस गुरु से जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो। एंड ये बुक्स इस तरीके से फॉर्मुलेटेड हैं कि ये सारे डिफेंस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद प्रूव हुई हैं, राइट। इसी के साथ में होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। थैंक यू एस्पिरेंट्स। जय हिंद।